बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गज़ल नंबर 7 जिसके शायर ज़फ़र गोरखपुरी हैं, मानी व शारात और मशक़ी सरगर्मियाँ हल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा अज़ीज़ों, किताब आप खोल लीजिए, सफ़ा नंबर 95 पर देखिए 95। मानी इशारात में से दो लफ्ज़ हैं, बदन का जलाना, बदन का बेरौनक हो जाना। ज़मीर वक्त में पेवस्त हूँ, मुराद कोई ऐसी बात या तसव्वुर जो हर ज़माने में मौजूद हो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई लफ्ज़ इसमें ऐसा हो कि जिसके माने आपको मालूम ना हो। सिर्फ पहले शेर में एक लफ्ज़ ताबानी है। तो दोनों हो गए ना, ताबानी, चमक, दमक, रोशन, रोशनी, ये इसके मानी है। चमक, दमक, रोशनी, ताबानी, ताबा, रोशन, रोशन। नादानी, बेवकूफ़ी, नादान से नादान क्या है? बेवकूफ़, नादानी, बेवकूफ़ी, नादान, बेवकूफ़। दाना, अक्लमंद। शय माने चीज। बाकी बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अशार कहे हैं ज़फ़र गोरखपुरी ने। अब मशक़ी सरगर्मियाँ देखिए। गज़ल का मुताला करके ज़ैद की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, आप किताब में देखिए, मैंने सिर्फ नंबर लिखा है। शायर के नजर आने की जगह और वजह लिखिए। शायर के नजर आने की जगह और वजह लिखिए। देखिए गजल, बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। उसका दिल इतना रोशन है कि बदन अगर खराब भी हो गया तब भी वो दिल की रोशनी उसकी निकलेगी और सारे आलम को मुनव्वर कर देगी, अपने ख्यालात, अपने जज्बात को पहुंचा देगी। नंबर 2 देखिए, ज़माने को शायर का चैलेंज वाज़ेह कीजिए। शायर क्या चैलेंज करता है? मेरे अजीज हो, आप समझेंगे कि नजर आना जो है वो तो दूसरे शेर में है और मैंने पहले शेर में बता दिया। तो आप पहले शेर में भी वो ले सकते हैं और दूसरे शेर में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सवाल आएगा तो आप दूसरे शेर का ही लिखेंगे। क्या करें? नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। इन्हें शायर जो है हमेशा साथ में है, रंज में, गम में, दुख में, दर्द में वो शरीक है। तो जब भी रोग या आंसू गिरेगा तो सिर्फ तुम्हारा आंसू नहीं है, बल्कि आंसू बन करके वो शायर खुद मिट्टी में मिल रहा है। लिहाजा अब जब पानी बन करके निकलेगा तो वो नजर आएगा। ज़माने को शायर का चैलेंज वाज़ेह कीजिए। शायर ये चैलेंज कर रहा है कि जिस तरीके से एक फांस होती है उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो गिरने नहीं देती किसी चीज को, इसी तरीके से
मैं ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ, फंसा हुआ हूँ, तो ज़माना मुझे आसानी से निकाल नहीं सकता है, क्योंकि पेवस्त जो चीज़ होती है वो टूट जाती है लेकिन आसानी से निकलती नहीं है। नंबर 3 देखिए, गजल के हवाले से अपनों की नादानी का नतीजा लिखिए। अपने लोग अगर नादानी करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं और कदर नहीं करते हैं तो उसका खमियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है कि खुद उनका ख़ानदान, उनका कुंबा, उनका इदारा खुद बदनाम होता है। घर का कोई होनहार नौजवान है, अगर उसकी नाकदरी की गई और वो घर से निकल गया तो ख़ानदान की रोशनी चली गई। किसी इदारे के अंदर कोई बहुत ही बेहतरीन टीचर है, बच्चों को बेहतरीन समझाता है, पढ़ाता है, मेहनत करता है, कौम का, बच्चों का, सबका दर्द दुख उसके अंदर है, वो सारे बच्चों को अपने बच्चे समझता है, इतना दिलदही के साथ वो पढ़ाता है। अब अगर उसको इंतज़ामिया ने निकाल दिया और इदारा बदनाम होगा तो ये इंतज़ामिया की नादानी की वजह से ऐसा होगा। नंबर 4 देखिए, ज़मीरे वक्त में पेवस्त में खास की सूरत। मिसरा के मफहूम को अपने लफ्ज़ों में कलमबंद कीजिए। मेरा जीवन तशरीह करते वक्त मैं बता चुका हूँ कि जैसे दरवाज़ा होता है उसकी इधर उधर फांस लगी रहती है, या इसी और किसी चीज़ को रोकने के लिए फांस लगा दी जाती है ताकि गिरे ना। तो शायद कह रहा है जिस तरीके से फांस अपनी चीज़ को की हिफाजत करती, गिरने नहीं देती, इसी तरीके से मैं ज़मीरे वक्त में बेवस्त हूँ, ज़माना मुझे आसानी के साथ मिटा नहीं सकता है। नंबर 5 देखिए, गज़ल के कवाफी को अबजदी तरतीब में लिखिए। मेरा जी तो समझ लीजिए कि अबजदी तरतीब किसे कहते हैं। कि पहले बहुत कदीम ज़माने से जो निसाब तालीम राइज था उसमें अबजदी तरतीब एक होती थी। मसलन ये देखिए, अबजद, हवज़, खुत्ती, कलिमन, साफस, काशक, सखज़, ज़ज़ब, ये अबजदी तरतीब है। देखिए इधर पहले अलिफ, फिर बा, फिर जीम, फिर दाल, फिर हा, फिर वाव, फिर से, फिर हा, फिर काफ, फिर या, फिर काफ, लाम, मीम, नून, सीन, ऐन, फा, स्वाद, काफ, रा, शीन, ता, सा, खा, जाल, ज़ाल, ज़ो, गैन। यह अबजदी तरतीब है। मेरा अजीज आप किताब में देखिए कैसा आना चाहिए। तरतीबात जो हम पढ़ते हैं, अलिफ बा ता आना चाहिए, उसके बाद सा आना चाहिए, फिर जीम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह अबजदी तरतीब है, इस तरीके से आएगा। आप कहीं कहीं नंबर देखते होंगे, ऐसा लिखा रहता है A B C D। उर्दू में कैसा लिखा ऐसा है, अलिफ बा जीम दाल, ऐसी लिखा रहता है। आप देखिए किसी किताब में, बहुत सी किताबों में आपको मिसाल मिल जाएगी। तो ये ABCD है ना, अलिफ बा ता सा ऐसा आना चाहिए ना। अब जदी तरतीब ये है कि अलिफ बा जीम दाल आना चाहिए इस तरतीब के साथ। तो आपको गजल के कवाफी को अबजदी तरतीब में लिखना है। आप गजल खोलिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए, ताबानी एक काफिया है,
पेशानी काफिया है, फिर है पानी, फिर है नादानी, फिर उसके बाद है आसानी, फिर उसके बाद है परेशानी। तो आपको इस तरतीब के हिसाब से लिखने में क्या करना पड़ेगा, आसानी आप पहले लिखेंगे, अलिफ बा पा पेशानी लिखेंगे, और पानी लिखेंगे, परेशानी लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ताबानी लिखेंगे, और फिर उसके बाद नादानी लिखेंगे। अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए, 2 मार्क्स का सवाल यह आ सकता है। तो अबजदी तरतीब ये है, आप पहले लिखेंगे आसानी, उसके बाद लिखेंगे पेशानी, पानी, फिर उसके बाद लिखेंगे ताबानी, फिर उसके बाद लिखेंगे नादानी। ये अबजदी तरतीब के हिसाब से काफिया हुई। और नंबर 6 देखिए, गजल के कवाफी में 2 नए काफियों का इजाफा कीजिए। ताबानी, परेशानी, पानी काफिया है तो आप ऐसा लफ्ज लाइए, मिसाल के तौर पर पशेमानी 1 हो गया, हैरानी 2 हो गया, वीरानी 3 हो गया, रवानी 4 हो गया। जो आपसे पूछा गया है आपने अगर 2 लिख दिया, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, पशेमानी, है रानी, वी रानी, रवानी, ये सब काफिया होगा। आपके समझ में आ गया होगा। नंबर 7 देखिए, गजल की रदीफ लिखिए। इससे पहले मैं गजल पढ़ाते हुए आपको बता चुका हूँ कि काफिये के बाद जो लफ्ज आता है बार बार वही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, वो रदीफ कहलाता है। तो आप गजल देखिए, बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, से निकलूंगा रदीफ हुआ। मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा, तो से निकलूंगा यह रदीफ। मेरा अजीज हो, यहाँ तक पढ़ाना हो गया। आखिरी गजल नंबर 7 थी। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और बेहतरीन नंबरात से कामयाबी हासिल कीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।